लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा रचित, और उसके हम 40वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश। तो प्रभु जी, इसमें आप हम लोग कहाँ पर हैं, थोड़ा सा पता लग पाएगा? प्रभु जी न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था ना। मथुरा में प्रवेश मेरे में ये 40वां है, जो पुरानी बुक है। अभी नई में थोड़ा सा अपडेट हुआ है वो। एनीवे, तो जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल नट अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। भगवान को नाट्यधर भी कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े नाटक करते हैं, कुशल नाटक करते हैं। अब अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे? तो अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही। तो तो पूरा मतलब देखिए, भगवान का जैसा प्रश्न है, भक्त का भी वैसा ही अद्भुत उत्तर है। तो उन्होंने कोई भी ऐसी चीज ही नहीं छोड़ी कि जो भगवान के उसमें से निकाल दे। तो उन्होंने एक ही लफ्ज में पूरा उनका ग्लोरिफिकेशन कर दिया है। यहाँ देखिए, एक ही सेंटेंस में पूरा ग्लोरिफिकेशन कर दिया भगवान जी का। अतः जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई? ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन गता न दुखेण गुरुनाम अपि विचार। मतलब कौन सी चीज अनदेखी रह गई है? मैंने ये काम कर लिया तो अभी मेरे को कुछ और करने का नहीं बच गया। ऐसा लाभ मिल गया जिससे अधिक कोई लाभ है ही नहीं। तो अब और उससे और कौन सी, सारा कुछ देख लिया। कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टा। कृष्ण तुष्ट हो गए तो सब तुष्ट हो गया। कृष्ण को देख लिया तो सब कुछ देख लिया, सब चीज के दर्शन कर लिए। तो यही चीज अक्रूर जी कह रहे हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अद्भुत और कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए, तब देखने को और शेष है कि ही क्या? तो बोलते हैं कि मनुष्य की सारी इच्छाओं का मतलब कल्मिनेशन है वो, उसके आगे कुछ और है ही नहीं। तो उसकी मतलब भगवान को पा लेने के बाद में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। कोई मन के अंदर काम जो है, भगवान को पूर्ण काम माना गया है। पूर्ण काम का मतलब जहां पर जाकर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए एक भगवान का नाम पूर्ण काम भी है। ये कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उन पर मुग्ध हो गए। वे विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। और इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वन और नदियों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए तथा विनीत भाव से अक्रूर जी का हाथ पकड़कर बोले, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपको छोड़कर मैं ऐसे अकेले मथुरा नहीं जा सकता हूँ। मैं आपका शरणागत दास हूँ।
कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास ना कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला स्वेद जल पसीना गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा जल अग्नि व अन्य देवताओं सहित समस्त पितरों को पावन कर देता है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज ये यहाँ पे संदर्भ आ रहा है, तो पिछले कल रात को शाम के वक्त यानी 2 बजे आफ्टरनून में हम लोग हरिद्वार गए। यहाँ से करीब 5 घंटा का रास्ता है। और हरिद्वार, आज सोमवती अमावस्या थी कि आज के दिन स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। तो हम लोग वहाँ रात को रुके और सुबह अर्ली मॉर्निंग, हम तो 4 बजे उठ गए थे, पर लोग 6 बजे तक नहीं उठ पाए थे। तो 6 बजे जा करके हमने वहाँ पे गंगा जी में स्नान किया ठंड में। आप सोचिए। तो एकदम मैं आप सब लोगों के साथ फोटो भी शेयर करूंगा। इफ इट इज देयर यू ऑल कैन व्यू। आज गंगा जी का जो दर्शन आप कर सकते हैं, अगर इफ इट इज पॉसिबल आई विल शेयर इट राइट नाउ एक्चुअली। होल्ड ऑन प्लीज। और सुबह सुबह जाकर हमने वहां पर स्नान भी किया है एक्चुअली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। व्हाट्सएप पे प्रभु जी आप थोड़ा सा भक्ति वृक्ष में मैंने डाल दिया है, तो आप सब देख लें, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गंगा जी का यहाँ पे महत्व चल रहा है। तो आज सुबह सुबह हमने हर की पैड़ी गंगा जी में स्नान किया है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ है, लेकिन हमने उसमें स्नान किया आज। बहुत आनंद भी आया। बहुत ठंडा पानी था, बड़ी मुश्किल से कर ही लिया है। हरे कृष्णा। तो ये गंगा जी का आ रहा है अभी यहाँ पे वर्णन। आपके पाद पद्मों से निकला स्वेद जल पसीना गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के चरणों का पसीना है गंगा जी। आप सोच लीजिए, गंगा जल अग्नि व अन्य देवताओं सहित समस्त पितरों को पावन कर देता है। तो गंगा जल की इतनी महत्ता है। बलि महाराज केवल आपके पाद पद्म पखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उनके सभी संबंधियों को स्वर्गलोक में स्थान मिला। और स्वयं बलि महाराज ने सांसारिक ऐश्वर्य थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। हर हर गंगे, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जस्ट कंटिन्यू विद आवर स्टडी। कहाँ थे हम लोग? तो स्वयं बलि महाराज ने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अत्यंत सर्वोच्च एवं देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है, अपितु शिव जी इसे शीश पर धारण करते हैं। ये देवताओं के भी आराध्य देव, ये समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ये सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा। तो भगवान का देखिए संकल्प, देखिए कितना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस क्या, वो तो समस्त उसके स्वामी हैं ही है। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। अतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना देने के पश्चात अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया।
उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला यानी संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर द्वार शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ सुरक्षा का प्रबंध था जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट ना हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे। एक ही समान दिखने वाले बहुत सारे धनी लोगों के घर भी थे जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया। और घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक के घर के चारों ओर फूलों तथा वृक्षों से युक्त स्रोत युक्त क्षेत्र था। आप कभी कभी आश्चर्य होता है, लोग बोलते हैं कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी है और ये सब है। इतना सारा डिस्क्रिप्शन जो है मथुरा वृंदावन का और भगवान के बारे में भी कितना सहज लगता है। और ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष को एक बहुत ही गरीब देश के नाम से जानते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हमारा कल्चर जो है हाउ रिच इट हैज बीन, है ना। तो संगमरमर स्फटिक मतलब यहाँ पे तो जो लोग सोचते भी नहीं है वैसा वहाँ ऑलरेडी था। और वह शिल्प कला बहुत सुदृढ़ थी, बहुत एडवांस स्टेज में थी एक्चुअली शिल्प कला। और उसके नमूने आप आज भी साउथ इंडिया में देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप सुनेंगे तो अचंभित रह जाएंगे कि किस तरह से लोगों ने बनाए थे और क्या उनकी इमेजिनेशन थी। इतने हाईली इंटेलिजेंट होते थे कि वो रॉक के ऊपर, एक सिंगल रॉक से ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच से वो जो है ना पूरा मंदिर बना देते थे। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो एक पूरी रॉक को ऊपर से छीनते 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 नीचे तक पहुंच गए और पूरी उन्होंने क्या बना दी, पूरी प्रतिमाएं बना दी। और बहुत ही सुंदर वो देखने लायक जगह है। और उससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने ये कार्य किया होगा। अगर मॉडर्न मशीनरी से भी आज की डेट में उसको सोचा जाए तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली। बट उस चीज को, एक बड़े रॉक को आइडेंटिफाई करना, सिंगल रॉक को आइडेंटिफाई करना और टॉप डाउन अप्रोच से पूरा कार्व करना, अगर आप अजंता एलोरा की गुफाओं में जाए तो आपको पता चलेगा कि आप नेट पे भी देख सकते हैं कि हाउ ग्लोरियस those sculptures has been। और इतनी प्रिसीजन में अगर आज के डेट में किसी को काम करना पड़ जाए तो बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाएंगे, इतना ग्लोरियस चीजें हैं। बट एनीवे, आज वर्ल्ड का परसेप्शन दूसरी पैमानों पे मापा जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के जो लीडरशिप है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो चलिए, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग तो भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। घरों की वाटिकाएं मार्ग और बदाम दे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे पर के झरोखों के समक्ष कबूतर तथा मोर बोल रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्न विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दूर्वा तथा खिलते हुए गुलाबों से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधि तथा जल का मिश्रण छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे और घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था। तो ये देखिए, पूरे मथुरा का यहाँ पे वर्णन दिया गया था, किस तरह से मथुरा कितनी सुंदर सिटी थी और इस तरह से वहाँ पे अलग अलग तरीके से उसको सजाया गया था। आज भी आप देखें कि अब क्या बोलूं, आजकल तो मथुरा की स्थिति ऐसे ही है कि कोई केयर नहीं करता है। लेकिन एक समय में मथुरा बिल्कुल एकदम डेवलप टाउन जैसा था, है ना। और पूरा उसमें
क्या बोलते हैं हम, सारा व्यवस्था वहां पे उपलब्ध थी। जब श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों की उपस्थिति का समाचार मथुरा नगरी में फैला तो सभी वहां एकत्र हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता में उन्होंने पूर्ण श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी या एक ही कर्णफूल पहना। इसी प्रकार पूर्ण श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उत्तावली से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गईं। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु कृष्ण और बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गईं। कुछ युवतियां स्नानागार में स्नान कर रही थी। वे स्नान समाप्त किए बिना ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली आई। मंथर गति से जाते हुए स्मित मुख श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया और लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन गलियों में गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण बलराम जी तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उसके प्रति बहुत आकर्षित थी, दर्शनों के लिए उत्सुक थी। अब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गलियों में जाते हुए श्री कृष्ण ने बलराम जी के दर्शन किए तो उनकी भावातिरेक की सीमा न रही। जब वे अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदयों में से ले जाकर अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उसका आलिंगन करने लगे। हर्ष से उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किया, किंतु उनके दर्शन नहीं हुए थे। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई थी। मथुरा के प्रसादों की अटारियों पर चढ़कर स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदनहार लेकर बाहर आए और आदरपूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज में हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वालवाल में के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आज थोड़ा सा टायर्डनेस भी है, बट फिर भी सोचा कुछ पढ़ लिया जाए। तो थैंक यू सो मच डिवोटीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक प्रभु जी को सो काइंडली ओके। तो सभी लोगों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। मथुरा वासियों, यहाँ लिखा गया कि मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। तो वो मतलब दे वर थिंकिंग लाइक दैट, ऐसा वो सोच रहे थे वहां के जो मथुरा वासी जो थे। तो अब जो एक्चुअल में छोटा सा स्निपेट्स जो मथुरा में भगवान के ने जो है मेन स्निपेट्स यहाँ पे दिखाएंगे कि इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा है। तो जब उन्होंने उस धोबी को देखा, वो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। तो श्री कृष्ण ने उनसे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। तो उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, न ही उनको वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। तो और दूसरा, हमको यहाँ से ये भी पता लगता है कि हम भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं तो हमको किस प्रकार के वस्त्र भगवान को सर्वश्रेष्ठ और रंगीन, ये दो
तरीके के वस्त्र उनको अत्यंत पसंद है एक्चुअली। रंगीन होने चाहिए और सर्वश्रेष्ठ मतलब उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए। तो हमको जब भी भगवान की डीटीज का श्रृंगार करना चाहिए तो हमको ये ऐसे वस्त्र उनको अर्पण करने चाहिए। तो इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। तो ये बहुत बड़ी हमारे को इम्पोर्टेंट यहाँ शिक्षा मिलती है कि भगवान को जो जो चीज प्रिय लगती है, या भगवान जिसके बारे में शास्त्रों में कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भी उन्होंने कहा है, तो वो सारी जो वस्तुएं हैं भगवान को देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए। अब कहते हैं दुर्भाग्य से ये धोबी कंस का एक सेवक था, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका, है ना। वो समझ सका, अब क्यों नहीं समझ सका, आगे कहते हैं कि कुसंग का यही प्रभाव होता है। तो कुसंगति का ये प्रभाव है। तो इसीलिए देखिए कई बार हम लोग भगवान की कथाओं में निहित जो उद्देश्य है उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कई बार संगति करते हैं और चीजों की भी संगति करते हैं। प्रजल्प की बहुत सारे जगह पर हम लोग जाते हैं तो प्रजल्प होता है, तो प्रजल्प की संगति जब होती है तो हमारी जो अटेंशन है वहां पे डाइवर्ट हो जाती है। या फिर आजकल हम लोग देखिए टीवी का भी बहुत संग है, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में बहुत सारा संग है, बहुत सारे हमारे को वीडियोज आते हैं। मैं जैसे हम लोग अभी मटेरियल लाइफ में है तो बहुत सारे लोगों से हमें कनेक्शन रहता है, और वो हमें मतलब अलग तरीके से वीडियोस भेजते हैं, तो एसोसिएशन तो उसमें भी हो ही जाता है। या टीवी में हम कोई सीरियल देखते हैं तो उनमें कुछ चटपटे सीक्वेंस दिखाते हैं, बहुत सारे सीरियल्स में अटपटे सीक्वेंस रहते हैं जो हमारे जो हिंदू जो हमारा जो घरों का जो परंपराएं हैं उसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो उससे ये कुसंगति है, और वो जब दिमाग को जब चीजें इफेक्ट करती हैं तो हमारे को जो स्पिरिचुअली आइडियल चीजें होती हैं, आदर्श चीजें होती हैं, उनके प्रति हमारे को थोड़ा सा नेग्लेक्ट जैसा हो जाता है। तो ये कुसंग का प्रभाव होता है। तो यही बात बोल रहे कि ये धोबी ये समझ नहीं पाया कि कृष्ण की मांग का जो क्या महत्व है उसको समझ ही नहीं पाया। तो आगे देखेंगे जब कुब्जा की स्टोरी आएगी तो वो भी हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन है? तो उन्होंने ऊपर कहा था कि वो सभी प्रकार से वो सुख सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर अगर वो उनको ये दे देगा तो वो उनको समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर के पैरा में उन्होंने भगवान यहाँ पे उससे ये वचन दे रहे हैं। किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को स्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे? और तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालको, भविष्य में राजा की वस्तुओं का मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राज के कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे, वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करें और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है, जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। तो उसने वस्त्र देना तो दूर, और इस तरह से एक तरह से मतलब गुस्से से वो भगवान से बोला।
ये सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गया, अपने हाथ के प्रहार करके उसके सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अन्यत्र यह भी है कि उन्होंने उंगली जैसे ऐसे घुमाई, उंगली से उसका सिर कट गया एक्चुअली। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति, उनके प्रत्येक अंग प्रत्येक दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। तो उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। ये भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वे बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। तो इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए। उस धोबी ने कर्मचारी रख रखे थे, वो भी भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिया। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल बालों को दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदनंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े और उसी बीच एक भक्त दर्जी की सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। तो उस प्रकार मतलब किसी और दर्जी ने उससे भी अच्छे वस्त्र बना करके भगवान को भेंट कर दिए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। देखिए, खाली वस्त्र देने से अगर सारूप्य मुक्ति मिल सकती है तो एक्चुअली बस हमको भगवान के सिग्नल का इंडिकेशन समझना चाहिए। बस सारूप्य मुक्ति का अर्थ यह है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त हो। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। तो इस लोक में भी भगवान ने उसको सुख सुविधा प्रदान की और वैकुंठ लोक में भी उसको उन्होंने अपने जैसा स्वरूप का प्रदान किया। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, है ना, भौतिक सुखों के बट वो चाहते नहीं है, उनसे अटैच नहीं रहते, वो बहुत ज्यादा भौतिक सुखों में पड़ते नहीं है। इसलिए नहीं पड़ते हैं कि अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाएंगे तो वो भगवान के लिए सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान के लिए जो सेक्रीफाइस करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्त लोग जनरली रहते नहीं है। उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही भी माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों पर गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। मालिक के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। एक्चुअली आप भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं इसका महत्व भी है, लेकिन इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं है
जितना ज्यादा महत्व होता है हमारा भाव क्या है उनकी सेवा के प्रति। जेन्युइन, भगवान जो है ऑनेस्टी और जेन्युइननेस जो है ना, उसको बहुत ज्यादा जो है वेटेज देते हैं। तो वो जो माली का जो भाव था, हालांकि उसके पास, माली के पास क्या वो उनकी सेवा कर पाता होगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, है ना। ये तो समझा जा सकता है, सहज समझा जा सकता है। लेकिन उसने आकर के जो कुछ भी उसके पास था अवेलेबल, उसने उसके चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो वो लाकर उन्होंने आसन दिया है, और उन इससे भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो गए। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितर और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु व मित्र के में भेद नहीं करते, फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो ये मेरे ऊपर एक महान अनुग्रह होगा। तो देखिए, है तो माली वो, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? देखिए, वो कम से कम इतना जानता है। देखिए, वो धोबी धोबी ने भगवान को की ना उनकी लीलाओं के बारे में सुना, ना उन पे ध्यान दिया। वो तो कंस की सेवा में ही रत था, और उसी वजह से, उस कुसंग की वजह से उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि भगवान के हाथों से जो कोई भी मरता है वो तो तुरंत मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण ही है। दोनों ही दशाओं में उनका कल्याण है। लेकिन गुस्से से कोई काम किया हुआ भगवान का और प्रेम से किया, उसमें बहुत अंतर होता है। सुदामा वाली ने श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें भगवान को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सच्ची सेवा। कई बार हम सेवा करते हैं तो अंदर से, मन से हमारा भाव नहीं रहता सेवा करने का। बाहर से जैसे बोझा ढो रहे हैं ना, वैसा सेवा कर देते हैं। तो ऐसा सेवा करने से मतलब भगवान बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। बोझा यानी ऑब्लिगेशन के तौर पे कि जिम्मेवारी है तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा जो होनी चाहिए जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब अंदर से भाव होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिल रही हैं यहाँ पे। तो सच्ची सेवा मतलब ऑनेस्टी इज द की। ईमानदारी से सेवा करना, ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से अपने मतलब एक सुदृढ़ भाव से हमको सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उनको वर देने में तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि वह इस सेवा से सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। देखिए, आप कॉन्शियसनेस देखिए, माली कुछ भी ऑपुलेंस मांग सकता था, है ना। उसको जब ये कहा गया तो उसने क्या प्रार्थना की कि अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने, और इस सेवा से वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है? कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उससे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए।
तो ये देखो भक्ति का एक बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। तो क्या स्पष्ट होता है इससे? ये स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे ज्ञानी है तो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो ज्ञान लेकिन उसी में वो खुश रहता है और वो ज्ञान उसी तक सीमित रहता है। जो एक दो व्यक्ति उससे साथ आते हैं उसके पास पूछने के लिए, उनको बता देता है। लेकिन वो जैसे प्रभुपाद जी थे, वो रिस्क लेकर के पाश्चात्य देश गए हैं। उनको देखे मैं आज सुन रहा था कि प्रभुपाद जी ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, यानी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, तो वो जो संस्कृत में अपना जो उन्होंने मिशन स्टेटमेंट खुद लिखा है, नमस्ते प्रभु, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं तो आप जाकर के पाश्चात्य देशों में भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। और इसीलिए उन्होंने जब सन्यास हुआ उनको, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद लिखी जो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आदेश के एकदम अक्षरशः अनुकूल थी एक्चुअली। तो आगे पढ़ते हैं। वृंदावन के षड गोस्वामियों ने इसी उदाहरण का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है कि लोका नाम हितकारिणो, मतलब लोगों का हित करने की सोचनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो भक्ति के अंगों में हम फिलोसफी पढ़ते हैं, देखिए है, फिर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन एक अंग क्या है? प्रचार ही सार है। The essence is preaching. It is everyone's responsibility to preach our near and dear ones. जिनको हम प्रेम करते हैं उन्हें हमें सबसे उत्तम वस्तु प्रदान करनी चाहिए। तो भगवान के ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, भक्ति के ज्ञान से उत्तम और क्या चीज हो सकती है? जो आप अपने नियर एंड डियर, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको कृष्ण भावनामृत देना हमारा कर्तव्य है। हालांकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत कुछ बाहर देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं, और हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए भटक जाए, लेकिन अगर हमने बचपन में उनको भक्ति दी है तो वो जरूर उस चीज को अनुसरण करेंगे। वैष्णव अथवा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं, और मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसकी हृदय में अभिलाषा थी, उसे वह सब प्रदान कर दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे माली का उदाहरण हमने देखा, फिर हमने यहाँ पर एक धोबी का उदाहरण देखा। दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट उदाहरण थे। एक में जो है वो भगवान की इंटेंशन को समझ नहीं पाया, उनको पहचान नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? कुसंग के कारण। और दूसरी ओर माली ने भगवान को आसन दिया, उनकी सेवा की यथाशक्ति, बिल्कुल प्योरली ऑनेस्टी से, बहुत ईमानदारी से भगवान की सेवा की। तो भगवान, हालांकि वो खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहता था, फिर भी भगवान ने उसे बहुत कुछ भौतिक ऐश्वर्य प्रदान किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।